हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से मतलब है हमारा मोशन में। डायनेमिक का क्या मतलब है? मोशन। मतलब हमारा फ्लूइड किस में है? मोशन में। फ्लूइड इन मोशन को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड इन मोशन को डिस्कस करने से पहले कुछ हमें एजम्पशन लेने हैं। पहला एजम्पशन है कि फ्लूइड फ्लो हमारा स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है, सपोज हमारे पास ये कोई पाइप है और इसमें हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, सपोज ये कोई क्रॉस सेक्शन और ये कोई क्रॉस सेक्शन, ये मान ले ए डैश और ये बी डैश। इस क्रॉस सेक्शन में मान ले पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे वेलोसिटी v1, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग हो, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो, पर सपोज अब हमारा लिक्विड थोड़ी देर बाद, ये वाला लिक्विड इस पॉइंट से आगे गया, दूसरा लिक्विड आएगा। उस दूसरे लिक्विड अगर इस पॉइंट पे आ रहा है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी v1 है तो v1 ही रहे। तो वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट does not change with time। टाइम के साथ वेलोसिटी ना चेंज हो, ऐसे लिक्विड को हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड। दो डिफरेंट पॉइंट्स have different velocity। हमारा लिक्विड की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर सेम रहे, हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंट है पर उस पॉइंट पर सेम रहनी चाहिए। मतलब अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे लिक्विड का पार्टिकल आया, इस पॉइंट पे v1 आगे भाग गया, आगे वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो गई हो, सपोज v4। तो वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग पॉइंट्स पर सेम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि हमारा प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी तो टाइम के साथ ना चेंज हो, और एट अ गिवन पॉइंट हमारा प्रेशर कॉमा डेंसिटी ये भी नहीं चेंज होने चाहिए, कॉमा वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो हम इस पॉइंट में ऐड करके लिख सकते हैं
देयरफॉर उसी के आगे नोट करेंगे डो वी बाई डो टी इक्वल टू 0। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, गिवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, और डेंसिटी डी रो अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, ये सब क्या होने चाहिए? 0 स्टेडी फ्लो के लिए। अनस्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा? अनस्टेडी के लिए ये तीनों चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हमारा पहला अजम्पशन था। सेकंड अजम्पशन क्या है? सेकंड हमारा है फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए प्रेशर के साथ। और क्या लिख सकते हैं? थर्ड है हमारा, तो ये दो चीजें तो हमारे लिए फ्लूइड में होनी चाहिए अनलेस क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अब हम यूनिफॉर्म फ्लो कब बोलेंगे? यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारा जो लिक्विड की वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट पे v1 था, इस पॉइंट पे v2 है, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं करनी चाहिए along the length। तो along the direction of flow velocity at every point remains constant। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है दैट इज v1 इक्वल टू v2। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ फ्लोज और होते हैं। तो यूनिफॉर्म हमने देख लिया, एक होता है लैमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। देखते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है। लैमिनार फ्लो, तो सपोज हमने क्या किया, घर में जो हमारे पास टैप होता है उसको ऑन किया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पानी का फ्लो थोड़ा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, अगर हमने इसकी वेलोसिटी, जो लिक्विड का वेलोसिटी है वो कम रखा है, कम कैसे रख सकते हैं, इस वाले टैप को रोटेट करके, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो जाएगा। इसी कॉन्टिन्यूअस फ्लो को बोलते हैं हम लैमिनार फ्लो। तो फॉर स्मॉल वेलोसिटीज फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स, लैमिनार फ्लो को ही हम स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं। स्मॉल वेलोसिटी के लिए लिक्विड हमारा, फॉर स्मॉल वेलोसिटी फ्लो ऑफ लिक्विड
फ्लो ऑफ लिक्विड्स रिमेन्स स्मूथ। अगर लिक्विड का फ्लो हमारा स्मूथ है तो फ्लो को हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। दिस टाइप ऑफ फ्लो is called laminar flow। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है, सपोज अब हमने टैप को वाटर की वेलोसिटी बढ़ा दी है, तो अब हमारा ये क्या होगा, हर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो ये वाला फ्लो कैसा है? टर्बुलेंट फ्लो फॉर लार्ज वेलोसिटी of flow for large velocities, liquid flow does not remains smooth, that is it becomes turbulent। तो लार्ज वेलोसिटीज के लिए हमारा लिक्विड का फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट का मतलब ही है कि हमारा लिक्विड कैसा फ्लो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है। अगर हम लैमिनार फ्लो में, सपोज ये हमारे पास पाइप है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीम लाइंस बनाएंगे। स्ट्रीम लाइंस हमारा क्या बताता है? स्ट्रीम लाइंस हमारा लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो लैमिनार फ्लो में हमारा फ्लो कैसा है? स्मूथ है। तो जो भी पार्टिकल हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, स्मूथली अपनी डायरेक्शन में फ्लो करते जाएंगे। ये वाला फ्लो हमारा है लैमिनार, ये हमने बनाया है स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस हमारा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है हमारा स्ट्रीम लाइंस। टर्बुलेंट फ्लो में हमारा कैसा आ जाएगा? का सपोज यहाँ पे अगर हम एक प्लेट रख दें तो ये वाली स्ट्रीम लाइन ये तो आगे चली गई। अब बाकी जो लिक्विड है वो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये कैसा फ्लो है हमारा? टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस हमारा स्मूथ नहीं है। नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
पहली बात तो ये इक्वेशन जो आएगी हमारी वो किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ स्टेडी फ्लो के लिए, वैलिड फॉर स्टेडी फ्लोज। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आती है? अगर हमारे पास सपोज ये पाइप है हमारे पास, दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। सपोज हमने एक पॉइंट ये कंसीडर किया ए, इस पॉइंट को लिया पी, इस पॉइंट को लिया क्यू। पी पॉइंट पे वेलोसिटी है v1, क्यू पॉइंट पे दिख रहा है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एरिया कम हुआ है, वेलोसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, तो वेलोसिटी अलग आनी चाहिए। तो ये फ्लो कैसा है हमारा? स्टेडी है। और क्या करेंगे, मान लेते हैं इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है A1 और इसका है A2 एरिया। इसका एरिया A2 है। अब स्टेडी फ्लो में हमारे पास क्या होता है, जितना मास यहां से एंटर करेगा उतना ही मास यहां से एग्जिट करेगा। फॉर स्टेडी फ्लो मास इन हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम। तो dm बाई डी टी इन इक्वल टू dm बाई डी टी आउट। जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास हमारा बाहर आएगा फॉर अ गिवन टाइम। dt टाइम में अगर 1 kg एंटर कर रहा है तो उतने ही dt टाइम में यहाँ से 1 kg बाहर निकलना चाहिए। ये होता है मतलब हमारा स्टेडी फ्लो का। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखेंगे कितना मास एंटर कर रहा है, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो dm आ जाएगा रो dv। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। अब dm बाई dt अगर कर दें तो dm बाई dt हमारा क्या आ गया, रो a इंटू dl बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v। ये है हमारा रेट ऑफ फ्लो। इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। v हमारा क्या आया है, वेलोसिटी। नाउ
dm by dt in equal to dm by dt out। तो dm by dt की जगह क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले पे मान लेते हैं हमारे पास क्या था, ये पाइप था ऐसा कुछ, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट मान सकते हैं। तो रो वन यहाँ पे मान लेते हैं, डेंसिटी हमारा रो वन था, ए वन इंटू वी वन, वेलोसिटी वी वन था, रो टू ए टू इंटू वी टू। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, यही आएगा अगर हमारा रो क्या है, कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट होता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब रो वन इक्वल टू रो टू, पुट कर देंगे ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ए वी को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स रेट। वॉल्यूम फ्लक्स रेट का क्या मतलब है, डी वी अपॉन डी टी। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, डी एल अपॉन, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो डी एल अपॉन डी टी, तो ए इंटू वी, इसलिए इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स रेट। नोट कर सकते हैं इसे। अब हम आगे देखते हैं, सपोज यहाँ पे एरिया है हमारा A1, यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2। हमारे अकॉर्डिंग वेलोसिटी V2 क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अगर यूज़ करें A1 V1 इक्वल टू A2 V2, V2 अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, A1 V1 अपॉन A2। हमारा एरिया वन कैसा है, ज़्यादा है A2 से, A1 हमारा क्या है, A2 से ज़्यादा है। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो वेलोसिटी कैसा आएगा, ज़्यादा आना चाहिए। तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। अब बढ़ी क्यों है, क्यों बढ़ा है, ये बढ़ता है हमारा ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे लिक्विड के फ्लो की वजह से जो इस क्रॉस सेक्शन में प्रेशर में चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हुई।
स्ट्रीम लाइंस को नोट कर लेते हैं। तो स्ट्रीम लाइंस हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और दे डोंट इंटरसेक्ट each other. Direction of flow of fluid at given time. तो किसी टाइम में अगर हमें फ्लूइड का डायरेक्शन देखना है तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस हमारा कैसा हो सकता है, ये भी हमारा स्ट्रीम लाइंस है। ये भी हमारा स्ट्रीम लाइंस है। यहां पे क्या है, स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो जहां पे स्ट्रीम लाइंस क्लोजर होंगी वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो क्लोजर स्ट्रीम लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ज्यादा वेलोसिटी को। तो इस रीजन में हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर रीजन। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट होगा कि अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो हमें फ्लूइड का डायरेक्शन बताएगा। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो उस टाइम में फ्लूइड किस तरफ भाग रहा है, तो फ्लूइड हमारा इस टाइम में ऐसा कुछ भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ, तो ये पूरा फ्लूइड है, ये पूरा नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। हर एक पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल आएगा, इसीलिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस लिखा है। तो ये भी हमारा स्ट्रीम लाइन है, नोट कर सकते हैं इसे।